नित नित प्रभु तेरा ध्यान, करूं नित नित प्रभु तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। मैं करूं नित नित प्रभु तेरा ध्यान, यही है कामना मेरी। मिले भक्ति का मुझको दान, मिले भक्ति का मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी। करूं नित नित प्रभु तेरा ध्यान, यही है कामना मेरी। तेरी ही धुन हो, तेरी लगन हो, बलिहारी तुझ पे ये जीवन। तेरी ही धुन हो, तेरी लगन हो, बलिहार तुझ पे ये जीवन। भगवान तेरी भक्ति के रंग में हरदम रंगा मेरा हो मन। भगवान तेरी भक्ति के रंग में हरदम रंगा मेरा हो मन। दे दो ऐसा वरदान, यही है कामना मेरी। दे दो ऐसा वरदान, यही मेरी प्रार्थना प्रभु जी। मिले भक्ति का मुझको दान, मिले भक्ति का मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी। करूं नित नित प्रभु तेरा ध्यान, यही है कामना मेरी। शाम सवेरे गुण गाऊं तेरे, पल पल ही तुझको पुकारूं। शाम सवेरे गुण गाऊं तेरे, पल पल ही तुझको पुकारूं। तुम संग भगवन प्रीत लगा कर, जीवन अपना संवारूं। तुम संग भगवन प्रीत लगा कर, जीवन अपना संवारूं। करो कृपालु कृपा निधान, यही है प्रार्थना मेरी। करो कृपालु कृपा निधान, यही है कामना मेरी। मिले भक्ति का मुझको दान, मिले भक्ति का मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी।
जाए बीत, यही है प्रार्थना मेरी। ये समय न जाए बीत, यही है प्रार्थना मेरी। मिली भक्ति का मुझको दान, मिली भक्ति का मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी। करूं नित नित प्रभु तेरा ध्यान, यही है कामना मेरी। मैं मेरे ही ना, बस तू ही तू हो, जीवन में मेरे समा जा। मैं मेरे ही ना, बस तू ही तू हो, जीवन में मेरे समा जा। अपना सर ना डाल सके मुझ पे जगत की माया। अपना सर ना डाल सके मुझ पे जगत की माया। मुझे छू ना सके अभिमान, यही है प्रार्थना मेरी। मुझे छू ना सके अभिमान, यही है कामना मेरी। मिली भक्ति का मुझको दान, मिली भक्ति का मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी। मैं करूं नित नित प्रभु तेरा ध्यान, यही है कामना मेरी। करूं नित नित प्रभु तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। स्तुति, प्रार्थना, उपासना। तो प्रार्थना जो है, स्तुति और प्रार्थना उपासना के दोनों मुख्य अंग हैं। प्रथम हम ईश्वर की स्तुति करते हैं। क्या स्तुति करते हैं कि हे ईश्वर आप सत्यवान हैं, हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं, हे ईश्वर आप करुणा निधान हैं, हे ईश्वर आप प्रेम स्वरूप हैं। फिर प्रार्थना का अंग क्या आता है? हे ईश्वर आप मुझे भी न्यायकारी बनाइए, हे ईश्वर आप मुझे भी सत्यवान बनाइए, हे ईश्वर आप मुझे भी करुणाकार बनाइए। इस तरह से हम ईश्वर के गुणगान करके फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने गुण हमें दे दीजिए। प्रार्थना अर्थात दे लेना, आप मुझे दे दीजिए, ठीक है। फिर अंतिम क्या आता है चरण? उपासना। तो उपासना का तात्पर्य पता है क्या है? जो हमने स्तुति करी और जो स्तुति करके प्रार्थना में जो जो मांगा वो हम उपासना अर्थात वो हम बन जाएं।
अर्थात हमने स्तुति प्रार्थना में क्या मांगा? हे ईश्वर मैं सत्यवान बनूं। तो उपासना का तात्पर्य मैं सत्यवान बन जाऊं, मैं न्यायकारी बन जाऊं, मैं करुणाकार बन जाऊं, मैं प्रेम पूर्ण व्यवहार करना सीख जाऊं, कर दूं, वो सब बन जाऊं। ये है उपासना। तो इस तरह से स्तुति प्रार्थना उपासना का इसीलिए इतना अधिक महत्व है। स्तुति प्रार्थना उपासना हमें मोक्ष तक क्यों ले जाती है? मात्र यंत्रवत हमने ब्रह्म यज्ञ के जो संध्या के उपासना के हमने कंठस्थ कर दिए और हम प्रातः और सायं गाते रहते हैं, तो उससे क्या मोक्ष की प्राप्ति होगी? वेद कहता है ना, उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? जो जो प्रार्थना करी आपने, जो स्तुति करी, वो आप बन गए, आपने वो व्यवहार बनाया। व्यवहार काल में आप सत्यकारी बने, व्यवहार काल में आप न्यायकारी बने, व्यवहार काल में आप पक्षपात रहित बने, व्यवहार काल में आप प्रेम पूर्ण सबके साथ सत्य व्यवहार करना आ गया, तब तो वो मोक्ष मार्ग तक यह स्तुति प्रार्थना हमें ले जाएगी। तो यहाँ देखिए, आज जो हमने भजन किया, तो भजन में कितनी सुंदर बात क्या बता दिया। पूरे भजन का आप एक एक शब्द अगर याद होगा आपको, अभी सुना, ध्यान से सुना होगा, तो कितनी अच्छी बातें सारे भजन में आपको क्या मिलेगा कि जो सच्चा मुमुक्षु है, जो सच्चा जिज्ञासु है, वो प्रार्थना में उसने देखिए क्या मांगा। आज सच्ची प्रार्थना करना इस भजन में सिखाया। तो उन्होंने क्या मांगा? पुत्र, परिवार, धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, इन चीजों में से कुछ भी नहीं मांगा गया था। मात्र ईश्वर से ईश्वर को मांगा गया कि हे ईश्वर, मुझे आप अपनी भक्ति दे दो, अपनी भक्ति दे दो, ताकि मैं आप जैसा बनूं और आपके जैसा बनकर मैं आपकी तरह सत्य और न्याय व्यवहार करना सीख के आपके पास। मोक्ष का अर्थ क्या है? ईश्वर के समक्ष जाना। अनेक अनंत काल तक हम ईश्वर की गोदी में, ईश्वर के सानिध्य में रहने का अर्थ मोक्ष है। तो हमें अगर जिस मुमुक्षु को मोक्ष प्राप्त करना है, उसको ईश्वर से, मात्र ईश्वर को मांगना। भौतिक पदार्थ तो भौतिक इधर ही, इसी संसार के पदार्थ इसी संसार में रह जाएंगे। ये आंतरिक यात्रा में इनका कोई उपयोग नहीं और कोई एक रत्ती मात्र, किंचन मात्र भी उसका लाभ नहीं है। लाभ मात्र इस शरीर को है, और घर परिवार, पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, ये भौतिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो ये भौतिक पदार्थ की आवश्यकता साधन के रूप में तो सीमित मात्रा में, वो भी सीमित मात्रा में, उसके पीछे दौड़ लगा के अंधाधुंध दौड़ना, तो वो तो उसको ये जिज्ञासु नहीं है। ये मुमुक्षु के लक्षण बिल्कुल भी नहीं है। मुमुक्षु बनना है, जो वास्तव में मोक्ष प्राप्ति करना चाहता है, वो क्या करेगा? वो मात्र अध्यात्म। अब अध्यात्म किसको कहते हैं? तो अध्यात्म, कल मैं पूरा समय सांख्य दर्शन की इतने अच्छे सारे के सारे सूत्र मोक्ष को यूं चुटकी में पहुंचाने के सीधे सरल और दृष्टांतों के सहित आप जितना उसका अध्ययन करेंगे, आपकी दृढ़ता, निश्चय, दृढ़ता और परिपक्वता बढ़ती जाएगी कि हाँ, मुझे अब भौतिक पदार्थों की जरा सी भी इच्छा नहीं। इच्छा है तो भी उस इच्छा को नष्ट नाबूद कौन करता है? ईश्वर की भक्ति। ईश्वर को ईश्वर से मांगने से, उसकी भक्ति, सच्ची भक्ति मांगने से जो जरा सी भी अभी किंचन मात्र लालसा रह भी गई है, उस लालसा को, उन कलेशों को, उन इच्छाओं तृष्णाओं को
ये ईश्वर की भक्ति नष्ट कर देगी। इसीलिए सच्चे मुमुक्षु को ईश्वर की भक्ति, ईश्वर से ईश्वर को मांग करके मोक्ष की प्राप्ति करनी है, हमें मोक्ष मार्ग। और तो फिर सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल क्या अच्छी तरह से समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि ये जो यज्ञ आदि कर्म है और शुभ कर्म, हम जो बार बार यहाँ आर्य समाज में ज्यादातर हम इन बातों को अधिक महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि व्यवहार काल में भी वह आवश्यक है। जब तक मनुष्य इन शुभ कर्मों से नहीं जुड़ेगा तो सांसारिक कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। इन्हीं कार्यों से जुड़ करके मनुष्य क्या करता है, अपने शरीर को स्वस्थ कर देगा। यज्ञ करने से साफ लिखा है, ध्यान दीजिएगा, आज यज्ञ करने से मात्र, यज्ञ आदि और शुभ कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ये सारे के सारे दर्शन, उपनिषद और सारे के सारे वेद मंत्र ये बताते हैं। लोगों को बड़ी भ्रांति हो जाती है कि हम प्रातः साय यज्ञ करते हैं, यज्ञ कराते हैं, शुभ कर्म करते हैं, तो ये रहा मेरे लिए, तो मैं बस ऊपर देख ही रहा हूँ, ये रहा मेरे लिए विमान मोक्ष का उतरेगा और मैं मोक्ष के विमान में चढ़ जाऊंगा। तो हमारे ये सारे ऋषि मुनि, जैमिनी से लेके ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत जितने भी ऋषि मुनि, विद्वान, साधु, संत, सन्यासी, वेद शास्त्र सब यही बताते हैं कि हाँ, ये यज्ञादि शुभ कर्म करने से आपके मन की पवित्रता होगी, मन की मलिनता थोड़ी थोड़ी कम होगी और शरीर स्वस्थ होगा और पर्यावरण शुद्ध होगा। सृष्टि के पर्यावरण को शुद्ध रखना आवश्यक है ना। हवन करने से क्या होता है, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, सूर्य आदि सब कुछ स्वच्छ रहेगा। तो वही हम जल का उपयोग, वायु का उपयोग और खाद्य पदार्थ, भूमि तो खाद्य पदार्थ और सूर्य की किरणें और समुद्र का जल, वो सब खाद्य पदार्थों में वही पहुंचता है। तो जो अन्न और फल आदि उत्पन्न होता है तो वो अशुद्ध वायु होगी, अशुद्ध जल, अशुद्ध सब कुछ होगा, तो अशुद्ध उपजेगा, तो अशक्तिहीन, तो इसीलिए मनुष्य का शरीर अशक्त होगा, तो रोगग्रस्त होगा। तो ये सारी की सारी बातें किस पे लागू हो रही है, ध्यान दीजिए, मात्र और मात्र शरीर पे। तो शरीर का स्वस्थ रहना आवश्यक है, इसीलिए हवन करना आवश्यक है। अब शरीर को स्वस्थ कर रखना तो हमने सीख लिया, पर शरीर को स्वस्थ, मात्र स्वस्थ रखने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो यज्ञ आदि तो करते रहना। वो भी कहाँ तक है, आप देखिए, हमारे वेदों में 4 आश्रम मनुष्य जीवन को बताए हैं ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। तो जो 3 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम में हवन करना, फिर गृहस्थ आश्रम में गृहस्थियों को हवन अवश्य करना, फिर वानप्रस्थियों को भी हवन करना, और जब चौथा चरण आता है, चौथे सन्यासी को हवन करना नहीं, मना कर दिया वेद ने कहा बस अब तुम्हें हवन करने की कोई आवश्यकता नहीं, तू मात्र और मात्र ईश्वर की प्राप्ति का कार्य कर, तू मात्र ध्यान उपासना कर और ईश्वर की प्राप्ति कर, आत्मा की प्राप्ति करके फिर दूसरों को ध्यान सिखा, उपासना सिखा, उनको ईश्वर से जोड़ना सिखा। जैसे तुमने ईश्वर को प्राप्त किया, अब ईश्वर को प्राप्त करना सिखा, तब सारे जीवों की मुक्ति संभव है। तो जब अगर यह भ्रांति रह जाए कि हाँ हम हवन करना सीख गए और हम मोक्ष में चले जाएंगे, तो और बाद में कितने सांख्य दर्शन का जो प्रथम अध्याय है ना, आप वो पूरा अच्छी तरह से, छोटा सा, बहुत ज्यादा मोटा नहीं और बहुत अच्छे स्पष्ट आप खरीदिए। आप सब वानप्रस्थी हैं, सांख्य दर्शन खरीदिए, उसके एक एक सूत्र के अर्थों को पढ़िए, आपको इतना आनंद और इतना सच्चा ज्ञान, सटीक ज्ञान, अंदर से विवेक उत्पन्न होगा। जब तक 3 तत्वों का ज्ञान हमें उत्पन्न नहीं होगा, तब तक हमें विवेक उत्पन्न नहीं होगा, और जब तक विवेक उत्पन्न नहीं होगा, हमारा व्यवहार काल में हमारा व्यवहार अशुद्ध ही रहेगा।
तो जब तक मनुष्य का व्यवहार अशुद्ध रहेगा वो ईश्वर से कोसों दूर है और वो मोक्ष से कोसों दूर है, युगों युगों तक दूर है, दूर रहेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, इन तीनों तत्वों को अच्छी तरह से भली भांति समझना है, उसके कर्म को, गुण को, स्वभावों को। तीन तत्व कौन से हैं? आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। इन तीनों तत्वों को जब तक भली भांति मात्र शाब्दिक ज्ञान प्राप्त करने से भी कुछ लाभ नहीं होगा। शाब्दिक ज्ञान तो आजकल सब लोग वर्षों से वैदिक संस्थाओं में, शिविरों में और अध्ययन करके, स्वाध्याय करके शाब्दिक ज्ञान तो बहुत सारे लोग पहुंच गए हैं। बहुत अच्छी बात है, वो प्रथम सीढ़ी है। शाब्दिक ज्ञान भी आवश्यक है। शाब्दिक ज्ञान नहीं होगा तो तत्व ज्ञान कैसे बनेगा? तो शाब्दिक ज्ञान तो आवश्यक है, पर मनुष्य अधिकांश क्या करता है, या तो फिर यज्ञ आदि तक रहकर सीमित हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। वो सोचता है बस लोग तो इतना भी नहीं करते, देख लो, कर लो बात, मैं हवन करता हूँ, इतना अच्छे से कराता भी हूँ, इतना सब कुछ सीख गया, अब मुझे क्या आवश्यकता। और ऊपर से उसके मन के ऊपर अभिमान की, हठाग्रह की, दुराग्रह की और लोभ की, लालचों की और भी अनेक परतें चढ़ती जाती है। तो आप बताइए वो मोक्ष से नजदीक हुआ कि दूर हुआ? दूर हो गया ना। हमारा लक्ष्य क्या है? हम यज्ञ आदि शुभ कार्य भी क्यों करते हैं? ताकि हम मोक्ष के निकट हो जाएं, ईश्वर के निकट हो जाएं। पर हम तो ये जो जितने शुभ कार्य कर रहे हैं उसमें भी हमारा भाव, हमारा अज्ञान, हमारा हठाग्रह, हमारा दुराग्रह, ये सब अविवेक, हमारा अविवेक बाधित हो जाता है ना। तो ये सब चीजें बाधित होकर हमें हमारी हानि, हमें मोक्ष से दूर, ईश्वर से दूर कर देते हैं। विवेक से दूर कर देंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। कितनी अच्छी तरह से ये इस बातों को तो जितना लंबा मैंने कहा ना, इसका स्वाध्याय कीजिए। हम अभी ये 2-3 बार ये जो सत्र पूरे हो जाएंगे हमने स्वास्थ्य के लिए, उसके बाद वापस हम सांख्य दर्शन को करने वाले हैं। वो ही हमें मोक्ष तक पहुंचाएगा। मुझे भी मोक्ष तक जाना है और मैं सबका, हमारा सबका लक्ष्य सबको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करवाना। तो अभी हमने ये जो आज का भजन किया उसमें सामवेद, ये जो सारा भजन है वो सामवेद के मंत्रों का अर्थ है। तो सामवेद के मंत्र और भी उसका भाव अर्थ हम समय के हिसाब से करते हैं। तो प्रभु से की जाने वाली प्रार्थना का अर्थ क्या बता दिया सामवेद में? मैं धन संपन्न होकर भी, शक्ति संपन्न होकर भी न्याय मार्ग पर चलने वाला, औरों का पोषण करने वाला, ज्ञान प्रवण अर्थात परिपक्वता और क्षमाशील बना रहूं। क्या बता दिया सामवेद में? कि मैं कितना भी धन संपत्ति, ऐश्वर्य मेरे पास भौतिक आ जाए, पर फिर भी मैं न्याय को, सत्य मार्ग को कभी ना छोड़ूं। मेरे अंदर चाहे अनेक भौतिक पदार्थों की कितना भी ज्ञान आ जाए, मैं सर्व संपन्न हो जाऊं। मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। बीच में हमने एक बौद्धिक कथा करी थी ना कि एक बौद्ध के जो व्यक्ति था उसने अपना, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मुझे, तब उन्होंने, बुद्ध ने क्या कहा? हाँ, मुझे ये सारे कार्य मुझे नहीं आते। सच्ची बात है, आपको आते हैं, मुझे नहीं आता है। पर मुझे तो अपने मन को नियंत्रण में रखना आता है। मैंने अपने मन को नियंत्रण में करना सीखा। तो मन को नियंत्रण में करने का तात्पर्य क्या है? मन को नियंत्रण में तात्पर्य इतना ही है कि हमारा मन राग द्वेषों से, कलेशों से मुक्त हो जाए ना। मन को कलेशों से, ये द्वेष इतना भरा पड़ा है, कितना द्वेष हमारे अंदर, हठाग्रह, दुराग्रह, अभिमान, हमें कितना मनुष्य को होता है। देखिए, मनुष्य साधारण तौर पे हमारे योग दर्शन में
महर्षि व्यास ने व्यास भाष्य में क्या बता दिया कि ये जो सृष्टि है ना, उस सृष्टि में 2 प्रकार के मनुष्यों का समुदाय है। प्रथम समुदाय क्या बता दिया कि एक मनुष्य इस प्रकार के हैं जो मात्र सदा सबका हित करते हैं, सबका परोपकार करते हैं, सबसे सद्व्यवहार करते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार, प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं, हमेशा देते रहते हैं। उसको क्या कहते हैं? देव मनुष्य, देव की कोटि में उसको आते हैं। दूसरे प्रकार के मनुष्य क्या बताए? जो सामान्य मनुष्य होते हैं, सहयोग दिया, सहयोग लिया, थोड़ा मैंने किया, थोड़ा आपने किया, थोड़ा ये हो गया, थोड़ा वो हो गया, लेन देन अच्छी तरह से सद्व्यवहार, न्यायपूर्ण जो लेन देन करता है, व्यवहार करता है, वो सामान्य मनुष्य की कोटि में आता है। तो अच्छी बात है। एक होते हैं देव और दूसरे होते हैं मनुष्य। तो मानव अगर मानव बनकर भी रहे तो बहुत बड़ी बात है, देव बनना तो बहुत दूर की बात है। मनुष्य आज मनुष्य नहीं बन पाया। मनुर्भव जन्या दैव्यम जन्म, क्या बता दिया? मनुष्य बनो। पहले हमें मनुष्य तो बने, देव बनने की बात तो दूर। और व्यास भाष्य में और तीसरी बात क्या बता दी? एक तो होते हैं मनुष्य बन जाते हैं, बहुत अच्छी बात, मानव होके मानव बन गए, और दूसरे उससे भी अधिक अपनी उन्नति करके मनुष्य से देव बन गए। और बाकी के जितने इतर, बाकी जितने भी मनुष्य बने बच्चे, उनको किस कोटि में डाला? उसके ऊपर टाइटल, उसका टाइटल क्या रखा? राक्षस। उसको मनुष्य का नाम ही नहीं दिया। और राक्षस के कार्य क्या? उस मानवों के कार्य क्या बताए? दूसरों के हक अधिकार को छीनना, बस छीना झपटी करना। दूसरे के हक को क्यों छीनते हो? दूसरों को मात्र दुख पहुंचाना, किसी न किसी प्रकार ढूंढ ढांड के बस इसको दुखी कैसे करूं, ये क्यों खुश है, ये क्यों प्रसन्न है, ये इसकी उन्नति क्यों हो रही है, इसको नीचे गिराऊं, इसको दुखी करूं, इसको परेशान करूं। ये जो मात्र ये जो भाव, ये जो विचार होते हैं ना, उस मनुष्यों को उस किस कैटेगरी में डाला? उसको बोला वो राक्षस है, वो दानव है। तो 3 प्रकार के मनुष्य इस सृष्टि में महर्षि पतंजलि ने जो व्यास भाष्य, नीचे व्यास भाष्य है ना, तो महर्षि व्यास ने इस तरह से 3 कोटि के मनुष्यों की अच्छी तरह से विवरण करके हमें समझा दिया। फिर आगे सामवेद में क्या बता दिया? बुद्धि का धनी अभिमान, काम व लोभ के समुद्रों को तैरने वाला होता है और प्रभु के रहस्य को समझने वाला होता है। अब क्या बता दिया इसमें? सामवेद के जो हमने भजन के द्वारा जो मंत्र कर रहे हैं, तो उसमें सामवेद के मंत्रों में क्या बता रहे हैं? उसके अर्थ में बुद्धि का धनी अर्थात मनुष्य को क्या करना है? शरीर का तो विकास अपने आप देखिए होता रहता है। आप अच्छा पौष्टिक आहार लेते हो, थोड़े योगासन करते हो, थोड़ा प्राणायाम करते हो, थोड़ा यज्ञ करते हो, ये सारे अच्छे अच्छे कार्य करते हो, तो शरीर की तो पुष्टि हो जाती है, शरीर तो पुष्ट हो भी जाता है और स्वस्थ भी रहता है। पर अब आपको आत्मा की पुष्टि, बुद्धि का विकास, आत्मा का विकास किस पे निर्भर है? बुद्धि के विकास पे। तो जैसे शरीर की विकास तो इस प्रकार से सारे मनुष्यों ने, अधिकांश सब ने सीख लिया, पर बुद्धि का विकास करना पड़ता है। उसके लिए अधिक पुरुषार्थ और अधिक परिश्रम करना पड़ता है। स्वाध्याय अर्थात सत्संग, उसके लिए क्या उपाय बता दिए? स्वाध्याय, सत्संग, सेवा, सिमरन, साधना, ये सारे स के जितने भी शब्द होते हैं, ये सारे के सारे बुद्धि के विकास के लिए हैं।
हमें सत्संग में रुचि उत्पन्न करके एक एक शब्द का चिंतन मनन जब गहराई पूर्वक करते हैं, तब हमें थोड़ा सा तत्व ज्ञान उपजता है और उस तत्व ज्ञान में से विवेक उपजेगा। और जब विवेक उपजेगा तब हमारा व्यवहार शुद्ध होगा। जब जितना विवेक उपजेगा उतना उतना व्यवहार शुद्ध होगा, और जितना जितना व्यवहार शुद्ध होगा तो फिर ये सारे जो दुर्गुण बता दिए, क्या बता दिया? अभिमान, काम, लोभ, ये समुद्र को तैरना, इनको क्या बता दिया? समुद्र जितने शक्तिशाली, समुद्र में कितना अथाह सागर होता है ना, कितना पानी होता है, गहरा समुद्र होता है। तो ये जो तीनों की बात करी, यहाँ किन तीनों की बात करी? अभिमान, लोभ, काम, ये तीनों दुर्गुण कितने सशक्त, इतने समुद्र की तरह गहरे होते हैं, जड़ों में, मन के अंदर, संस्कार चित्त के अंदर इतने गहराई से अंदर पड़े होते हैं। उनको, उनके ऊपर जो तैरना सीख गया, अर्थात उनको निकाल के फेंका। ये अभिमान सामान्य बात नहीं है। थोड़ा कुछ हमें आ जाता है तो हमें कितना अभिमान, अच्छा मुझे ही आता है, करके दिखाओ, अब देख लो, मैं बाधक बनता हूँ ना, देख करके दिखाओ, हाँ मुझे ही आता है। कितना अभिमान हमें आ जाता है ना। किसी भी विद्या का, किसी भी भौतिक विद्या है, आध्यात्मिक विद्या है, ये जो ईश्वर की भक्ति, बार बार स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने की बात बताई जा रही है, वो क्यों बताई जा रही है? ताकि हम जितनी भी विद्याएं प्राप्त करें, भौतिक विद्याएं, आध्यात्मिक विद्या, वो वास्तव में मात्र कहने की खातिर नहीं, आप सच बताएं, वो आत्मा के पास क्या था? मनुष्य आत्मा की तो बात दूर, आत्मा तो हमें दिखता नहीं, बराबर, पर मनुष्य का शरीर तो दिखता है ना। तो जब मानव उत्पन्न होता है, बालक, शिशु उत्पन्न होता है, तब आप बताएं शिशु को क्या आता है? जब तक उसको कुछ भी सिखाया ना जाए तब तक वो 50 वर्ष क्या 100 वर्ष तक, तब तक वो वैसे ही पशु का पशु रहेगा कि नहीं रहेगा? तो उसने जो कुछ सीखा, किन किन से सीखा? प्रथम गुरु उसका माता है, माता से सीखा, पिता से सीखा, शिक्षकों से सीखा, गुरुओं से सीखा, विद्वानों से सीखा, वेदों से सीखा, शास्त्रों से सीखा, तो ईश्वर से सीखा। जिन जिन से भी सीखता गया ना, हमारे समक्ष हमने देखा, हमारे समक्ष हमारे घरों में बच्चे उत्पन्न हुए, हमने देखा कि उनको कुछ भी नहीं आता, सब कुछ सीखा, इससे उससे उससे सबसे प्राप्त किया। तो जिस जिस से प्राप्त किया वह तो उसी का ज्ञान है ना, वह तो सारी संपत्ति, वो सारी विद्याएं उन्हीं की है। तो जिनने दी उन्हीं की हुई, तो हमें फिर क्यों अभिमान? तब जाके जब इस तरह से गहराई से मनुष्य सारा का सारा अपना जो भी प्राप्त है, विद्याएं प्राप्त हुई है, उन विद्या प्राप्तियों का सारा श्रेय, सारा का सारा क्रेडिट जब उनको जिन जिन से सीखा उनको दे दिया, बात खत्म। फिर काहे का अभिमान, काहे का अहंकार, काहे का मैं। क्या कितनी अच्छी बात बताती भजन। आज का भजन तो मात्र इस भजन को करते तो भी 8 दिन इस अपने निकल जाएंगे, इतनी इसकी व्याख्या इतनी गहरी। और क्या बता दिया? मैं रहूं ना, बस तू ही तू जीवन में मेरे समाया, अपना असर न डाल सके मुझ पर जगत की ये माया, मुझे छू ना सके अभिमान। तब जाके अभिमान छूटेगा जब हम सब कुछ ईश्वर पे समर्पित करके, मात्र हे ईश्वर तू ही तू मेरे सारे जीवन में, तू अंदर बाहर आगे पीछे, मात्र ईश्वर को जब हमने समा दिया पूरे जीवन में, हे प्रभु हे ईश्वर तू ही तू, बस तब जाके ये जगत की माया, प्रकृति का आकर्षण, ये पद प्रतिष्ठाएं और विद्याओं का जो ये अभिमान मान, तब टूटेगा, तब गलेगा, वैसे नहीं गलेगा। बड़ा कठिन है, इतना गहरा कि इसका
सन्यासी तक भी इन चीजों से नहीं बच पाते। कई बार इन्हीं चीजों में वापस घर छोड़ा था इनसे हटने के लिए, पर फिर बीच बीच में चेलों में, यक्ष में, पद में, प्रतिष्ठाओं में, मठों में, क्या पता किन किन चीजों में फिर वापस अपने लक्ष्य से हटकर फिर इन पद प्रतिष्ठाओं में, मोह जालों में फिर फंस जाते हैं। इतना गहरा ये है, इतना कठिन कार्य। तो हमें उस कठिन कार्य को करके धीरे धीरे, सीढ़ी बाय सीढ़ी, 1 बाय 1 स्टेप को पार करते 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 हमारा मुख्य लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति करके और मोक्ष प्राप्ति करना। बाकी सारा कुछ भौतिक इधर संसार का संसार में रह जाएगा, उससे हम निरासक्त बनते जाएं। आगे का हम कल करते हैं। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।